जब मुंबईकर्स की कोई एकदम लॉन्ग ट्रिप कैंसिल हो जाती है या फिर अगर उनको कहीं पे घूमने भी जाना है वीकेंड्स के टाइम पे, उनको बस मुंबई के बाहर जाना है, तो ये एक जगह है जहाँ पे वो लोग जाते हैं, जिस जगह का नाम है लोनावाला। हिल स्टेशन है एक, लोग यहाँ पे जाना पसंद करते हैं। ना ही सिर्फ मुंबई के, बाहर से भी लोग आते हैं, वो भी आके यहाँ पे घूमना पसंद करते हैं। एकदम ठंडा माहौल रहता है यहाँ पे, ग्रीनरी के आसपास। वहीं पे गाइज एक अच्छी जगह है लोनावाला में, जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट है, पावना लेक उसका नाम है, पावना लेक, जो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। आसपास लोग कैंपिंग करना पसंद करते हैं, टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे, मतलब मुंबई के भी रहते हैं, बाहर के भी रहते हैं। लेकिन गाइस रिसेंटली ना मुझे इसकी एक कहानी पता चली। ये कहानी अगर बाकी कैंपस को पता चलेगी तो फिर वो भी वहाँ पे मुड़ के वापस नहीं जाना पसंद करेंगे। एंड इसी कहानी के बारे में आयुष और उसकी गर्लफ्रेंड मुस्कान को इसके बारे में पता नहीं था, और वो चले गए लोनावाला पावना लेक के पास कैंपिंग करने के लिए। और उनके साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ वो एक कहानी पे तब्दील हो गई, एक हॉरर स्टोरी में। और उसी के बारे में आज हम ये वाला वीडियो बना रहे हैं। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। आयुष अपने फ्रेंड ग्रुप के सामने लाइक ऐसे ढेर सारे वो इमेजेस भेज रहा था, डिटेल्स भेज रहा था ऑफ द टूरिस्ट प्लेसेस जहाँ पे वो विजिट कर सकते हैं। कोई कहाँ पे ऊटी में था, कोई कश्मीर में था, कोई कहाँ पे, कोई कहाँ पे, लाइक सब मुंबई के एकदम बहुत दूर दूर था। और सब लोग एक एक कर करके मना किए जा रहे हैं, नहीं यार मम्मी नहीं मानेगी, नहीं यार ऑफिस है, नहीं ये है, नहीं वो है, नहीं कॉलेज है किसी का। सो गाइस उसी के बीच में ना आयुष भी एकदम ज़्यादा परेशान हो गया। उसने बोले कि चलो ठीक है, कहीं पे भी नहीं जाती इस वीकेंड में, तुम लोग घर पे ही बैठे रहो, कहीं पे भी नहीं जाएंगे। उसी वक्त आयुष की जो गर्लफ्रेंड थी मुस्कान, उसने मैसेज किया कि लोनावाला जा सकते हैं, पास में ही है, एक रात का ट्रिप होगा, बस किसी को छुट्टी भी नहीं लेनी पड़ेगी, अगले दिन वहाँ पे जाके आते हैं, बेस्ट होगा, मौसम भी अच्छा है। तो फिर उसकी बात लोगों को सही तो लगी और धीरे धीरे करके सब लोग ने हाँ बोल दिया। फिर सब लोग ने बैग पैकिंग शुरू कर दी है। एंड गाइस एट द एंड आयुष, मुस्कान और अभिषेक और बाकी दो लोगों ने कैंपिंग करने का फैसला ले लिया था लोनावाला पावना लेक के पास। अभी सब लोग निकल चुके थे अपने घर से। आयुष और मुस्कान बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। बहुत समय बाद सारे दोस्तों ने साथ में एक ट्रिप ली थी, तो सब एकदम एंजॉय करते करते जा रहे थे। फूड कोर्ट में खाना खा रहे थे, अटल सेतु से जब वो लोग निकल रहे थे तो सब एकदम फोटो वगैरह खींच रहे थे, एकदम ब्यूटीफुल सीनरीज थी। एंड गाइस आप जब भी लोनावाला साइड में जाओगे आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सीनरीज भी देखने मिलेगी। एंड गाइस अब वो लोग फाइनली लोनावाला पहुंच गए एंड अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। एंड गाइस अब वो लोग इतने ज़्यादा थक चुके थे कि अभी उन सब ने बोला कि जल्दी जल्दी हम लोग टेंट वगैरह सेटअप कर लेते हैं और सब लोग सो जाते थोड़े टाइम के लिए। अब वो लोग इतना सोए कि वो लोग सीधा दोपहर और शाम के आसपास वो लोग उठे, थोड़ा सा उन्होंने लोनावाला एक्सप्लोर करने का सोचा, लायन पॉइंट के पास गए वहाँ पे। अब वो लोग सीधा रात के वक्त वापस लौटे। एंड गाइस रात के वक्त अभी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी वहाँ पे। लोनावाला साइड में हर जगह ग्रीनरी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो आयुष ने बोला अब ये सही वक्त है, अभी हमको यहाँ पे कैंप फायर सेटअप कर लेना चाहिए। आयुष कैंप फायर सेटअप कर रहा था, उसी समय उसने देखा कि कहीं दूर से एक लड़की उसको एकदम घूर के देख रही है, जबकि उन लोगों के अलावा वहाँ पे और कोई था नहीं, सब लोग उसके इर्द गिर्द ही थे। लेकिन ये लड़की थोड़ी अलग नज़र आ रही थी, थोड़ी सी डिफरेंट। आयुष ने भी मुस्कान को जाकर कहा कि हम लोगों के अलावा कोई और भी आया है क्या यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए, लेकिन हमारे ग्रुप के अलावा। तो मुस्कान ने कहा बिल्कुल भी नहीं, हम लोग यहाँ पे अकेले हैं और ये काफ़ी अच्छी बात है, हम लोग अकेले हैं यहाँ पे, हम लोग खुद एंजॉय कर सकते हैं। फिर आयुष ने कहा मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पे अकेले। उस लेक के पास वहाँ पे जो पेड़ है उसके पीछे से एक लड़की मुझे घूर के देख रही थी, और वहाँ पे कोई है, वाकई में वहाँ पे कोई है, मुझे एकदम दिखाई दिया, अंधेरा था लेकिन स्टिल आई कुड फिगर इट आउट कि वहाँ पे पक्का कोई ना कोई है। मुस्कान ने बोला अगर ऐसा है तो चलो जाके देख के आते हैं, कोई कौन है, ऐसा एकदम सस्पिशियस सा लग रहा है। फिर सोचा चलो ठीक है। फिर आयुष और मुस्कान उस तरफ जाने लग गए, उस लेक के उस तरफ। अब बाकी सारे लोग उसको देख रहे थे और आयुष और मुस्कान कपल थे, तो उनको देख के बाकी लोग एकदम हंसने लग गए, एकदम चिढ़ाने लग गए, देखो कि ये लोग कपल लोग हैं और झाड़ियों के पीछे जा रहे हैं। एंड ये सब कुछ देख के आयुष ने इग्नोर किया, क्योंकि आयुष बहुत ज़्यादा सीरियस था इन चीज़ों को देखकर। वो वहाँ पे पहुँच गया, मतलब पहुँचने ही जा रहा था उस वक्त ना मुस्कान ने उसको कहा कि 2 मिनट रुक जाओ जरा, मेरी लेस खुली रह गई है तो मेरे को जरा इसको बांध लेने दो। वहीं पे आयुष ने ये वाली बात ही नहीं सुनी। अब आयुष ने वाली बात सुनी नहीं उसकी और वो आगे पहुंच गया उसी जगह पे। ऑल ऑफ अ सडन अभी किसी ने आयुष के कंधे के ऊपर हाथ रखा। आयुष जैसे पीछे मुड़ के देखा, वो मुस्कान ही थी, लेकिन वो पहले से कई ज़्यादा शांत नज़र आ रही थी। आयुष ने कहा कि अरे क्या हो गया यार मुस्कान, थोड़ा बहुत यहाँ पे अंधेरा है, मुझे पता है एकदम शांत वगैरह है, लेकिन तू काहे को शांत हो गई है? तुझे शांत होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना यहाँ पे, तेरे साथ ही तो हूँ, और मैंने देख लिया है सब जगह पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है।
फिर आयुष ने क्या किया कि मुस्कान का हाथ पकड़ा एंड उसके फोरहेड पे एक छोटा सा उसने किस दिया और उसने बोला कि अभी चलो यहाँ से हम लोग निकलते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ क्योंकि मुझे रास्ता पता है, ऊपर से बहुत ज़्यादा अंधेरा है, हम लोगों ने फ्लैश लाइट भी नहीं लेके आए। ठीक है, वो आगे चल रहा था अपने रास्ते के हिसाब से और पीछे मुस्कान चल रही थी। लेकिन अभी ना बहुत दूर से उसको सुनाई दिया कि लाइक उसका जो कैंप था उसको दिख रहा था वहाँ पे, एंड वहीं से मुस्कान ने ही उसको आवाज़ दी कि आयुष यहाँ पे जल्दी आओ। उसने बोला कि मुस्कान तो मेरे साथ मेरे पीछे खड़ी है, तो फिर ये मुस्कान जैसी आवाज़ किसी और की कैसे हो सकती है, और जबकि वहाँ पे कोई और लड़की है ही नहीं, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। उसने बस थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ देखा क्योंकि शैडो दिख रही थी मुस्कान की जो उसके पीछे थी, लेकिन अब वो शैडो से देख सकता था कि ये किसी औरत की नहीं है, या तो ये किसी इंसान की ही शैडो नहीं है, बहुत ही अलग सी शैडो दिख रही थी वो। फिर उसके बाद ना वो थोड़ा चल रहा था लेकिन अभी रुक गया था, और पीछे से ना किसी चीज़ की तो एकदम भागते हुए उसकी तरफ आने की आवाज़ आ रही थी। वो जैसे कि पीछे मुड़ा, पीछे कुछ भी नहीं था। अभी वो बहुत ज़्यादा घबरा उठा, वो अपने कैंप की तरफ भागते हुए गया अपने दोस्तों के पास। आयुष हाफते हाफते उसके दोस्तों के पास जाके पहुंचा एंड मुस्कान ने पूछा कि क्या हो गया तुमको, इतना हाफ क्यों रहे हो। फिर आयुष ने कहा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अभी तक तो तुम मेरे साथ थी ना। फिर मुस्कान ने कहा नहीं, मैं तो तुमको कहा भी था कि मैं अपना लेस बांध रही हूँ, उसके बाद चलते हैं, और तुमने मेरी बात ही नहीं सुना और तुम आगे चले गए। मैं बोले कि चलो ठीक है, जब तक मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ। फिर आयुष के दिमाग में एक अलग ही चीज़ चल रही थी कि फिर मेरे साथ कौन थी। और मुस्कान ने बोला हाँ, और मैंने तुमको जाने इसलिए दिया ताकि तुम अपना जो मन का इतनी ज़्यादा घबराहट थी, जो डर था, वो तुम मिटा सकते थे। वहीं पे अभिषेक भी खड़ा था। अभिषेक ने सारी बातें सुन ली। उसने बोला कौन सा डर यार, क्या चल रहा है यहाँ पे, व्हाट्स गोइंग ऑन। फिर उसके बाद मुस्कान ने कहा कि आयुष को एक्चुअली किसी लड़की का साया दिखा था वहाँ पे तालाब के पास, एंड वो वहाँ पे जाके चेक करना चाहता था, मैं भी उसके साथ जाना चाहती थी। और फिर ये सारी चीज़ें जो भी हुआ उसने सब कुछ एक्सप्लेन किया। लेकिन मुस्कान ने ये ऐड ऑन किया कि अभी आयुष बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। फिर उसके बाद आयुष ने अभी बोलना शुरू किया कि मुस्कान तुमने जो भी बोला था मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया था और मुझे लग रहा था कि तुम मेरे साथ हो। फिर आयुष ने कहा कि तुम मेरे साथ झाड़ियों में भी थी। फिर जब मैं वहाँ से निकला तो मैं देखा कि तुम्हारी आवाज़ एकदम दूर से आने लगी। पता नहीं अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या सच है क्या झूठ है, मुझे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुस्कान अभिषेक ने कहा कि भाई ये सब कुछ बात पे इतना भरोसा मत कर, ये सब कुछ होता है, ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं रात को, लेकिन वो सिर्फ एक मन का भ्रम होता है। आसपास भी लोग हैं, तुझे लग रहा है कि वहाँ पे भी कोई ना कोई खड़ा होगा, वो बस एक अलग सी चीज़ होगी शायद से, जो कि बस तेरे दिमाग में बैठी हो, तेरे सबकॉन्शियस माइंड होगा, हो सकता है। मैं ऐसे कर करके सब लोग ने आयुष को मनाया है, आयुष ने एंड मुस्कान ने भी काफ़ी ज़्यादा कंसोल किया आयुष को कि चल अभी रहने दे, खाना वाना खा लेते। सब लोग ने खाना वाना खा लिया और अभी सब लोग अपने अपने टेंट में जा चुके थे। आयुष और मुस्कान उसके टेंट में, अभिषेक और बाकी जो लोग थे वो लोग अपने अपने टेंट में वो लोग जा चुके थे। आयुष और मुस्कान भी अभी थोड़े एकदम कोजी हो गए थे। कोजी होने के बाद वो लोग भी सो गए। आधी रात हो चुकी थी। बाहर सारे लाइट्स ऑन थे, ये लोग ने जो भी लैंप्स वगैरह ला के रखे थे। अंदर के टेंट के लाइट्स ऑफ थे। अभी आयुष को अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी, किसी तो लड़की की आवाज़ उसको सुनाई दी जो कि बाहर थी। उसने भी मुस्कान को उठाया, एकदम ज़ोर से उठा। उसने बोला कि मुस्कान देखो बाहर कुछ तो है, देखो बाहर किसी की तो आवाज़ आ रही है मुझे। मुस्कान ने बोला क्या है उधर आयुष, कुछ भी तो नहीं है, हमारे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है आयुष, शायद अपना ही कोई ना कोई दोस्त की आवाज़ तुमको सुनाई दे रही होगी। फिर अभी आयुष ने मुस्कान को कहा कि तुम रुको यहीं पे, मैं जाके देख के आता हूँ। वो बाहर गया, टेंट के बाहर जाके देखा तो बाहर एक लड़की खड़ी है। उस पे उसके कंधे पे उसने हाथ रखा। वो जैसे ही पीछे मुड़ी, आयुष ने देखा ये मुस्कान ही है जो उनके टेंट के बाहर खड़ी थी। ये उसी की आवाज़ थी। आयुष ये देखकर अभी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था बाहर मुस्कान को देखकर कि ये सब कुछ क्या है। एकदम शॉक हो चुका। वो कुछ नहीं कह रहा था, मुस्कान को उसने देख के सिर्फ टेंट की ओर इशारा किया। फिर मुस्कान अंदर जाके देख गई और अंदर जाते थे वो ऐसा बोल रही थी कि तुम ऐसा क्यों बिहेव करो जैसे तुमने किसी भूत को देख लिया हो यार। वो अंदर गई टेंट के और उसने देखा कि अंदर पूरा पानी पानी है, पूरा एकदम भीगा हुआ है टेंट अंदर से। फिर मुस्कान ने आयुष को कहा कि मैं क्या 5 मिनट के लिए बाहर पानी पीने के लिए क्या चले गई, तुम यहाँ पे ये सब कुछ क्या हालत कर रखी है तुमने। फिर आयुष ने बोला कि मैं अभी 5 मिनट पहले तुमको ही तो कडल करके सो रहा था, मैं जब बाहर निकला तभी भी तुम अंदर ही थी और अभी तुम बाहर हो, ये सब कुछ क्या हो रहा है। फिर उसका मुस्कान भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में, आयुष में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में। फिर अभिषेक उनका दोस्त उसके टेंट से भागते हुए बाहर आया एंड गाइस अभिषेक बैग लेकर भाग रहा था।
फिर आयुष ने उसको रोका। उसने बोला अरे भाई ये क्या कर रहा है, इतने रात को तू भागते हुए क्यों आया बाहर। उसने बोला भाई सुन, हमको यहाँ से फ़ौरन निकल जाना चाहिए, यहाँ पे एक पल भी हमको नहीं रुकना चाहिए, मुझे जस्ट अभी अभी एक कॉल आया था। उसने मुझे इस पूरे पावना लेक के बारे में सारा इतिहास बताया है, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा, हम लोग को पहले यहाँ से निकलना चाहिए। कुछ भी वक्त मत बर्बाद करो, जल्दी जल्दी टेंट को डिसमेंटल करो और यहाँ से हम लोग निकलते हैं। फिर उस वक्त वो सब लोग जो थे, आयुष, मुस्कान, बाकी लोग, वो सब लोग अभी टेंट को डिसमेंटल करके वहाँ से निकलने लग रहे थे। अभिषेक ने फिर आयुष को बताया कि दोस्त मुझे जो कॉल आया था उसने मुझे कहा कि पावना लेक में कई सालों पहले एक लड़की की डूब के मौत हुई थी, एंड वो जो लड़की थी उसकी मौत उसी के आशिक ने उसको डुबा के मारा था। तो इस रीज़न की वजह से ऐसा बताया जाता है कि वो लड़की उस हर एक लड़की का रूप ले लेती है, जो भी कपल वहाँ पे आते हैं उस लड़की का रूप लेकर वो उसके आशिक को मार देती है। एंड वही चीज़ तेरे साथ भी होने वाली थी, जो भी तुझे दिखा था हर एक चीज़ एकदम सच्चाई थी। आयुष को ये सारी चीज़ें सुनकर बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। अभिषेक ने बोला अगर मैं नहीं आता बाहर या फिर तू नहीं आता बाहर तो शायद से हमें इस वक्त तेरे बिना यहाँ से निकलना पड़ता, या तो तेरी लाश को उठाकर निकलना पड़ता। आयुष ने अब ये ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ पे वापस नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने जो भी देखा था वो सच था, वो आत्मा एक सच थी। गाइस अब इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो आत्माएं होती है वो एकदम सच्ची होती है, उनका भी एक इतिहास होता है, उनकी भी बहुत सारी ऐसी इच्छा होती है जो कि अधूरी रह जाती है, एंड वो जो उनकी इच्छाएं है वो आपके ज़रिए वो पूरा करना चाहती है, चाहे आपको देखकर या फिर आपके अंदर आकर। लेकिन अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने चौकन्ने रहते हो। क्या पता, हो सकता है कि अभी आप एक ऐसी जगह पे अभी आप बैठे रहो जिसका एक अलग इतिहास रहा हो, आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द कोई एक ऐसी चीज़ मौजूद हो जो कि ज़िंदा ना हो, वो आपका फ़ायदा उठानी चाहती हो, या फिर सिर्फ आपको एक इतिहास बनाना चाहती हो, एक कहानी में तब्दील करना चाहती हो। ये सबसे चौकन्ने रहिए। शुक्रिया।